गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.2 तक कवर कर लिया है। अब हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, 4.3 और 4.4 एक्सरसाइज। 4.3 और 4.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपका जो 4th चैप्टर है वो भी पूरा कवर हो जाए। देखिए, जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन मैंने 4.3 एक्सरसाइज का है। ये 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है मैंने। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। जैसे मैंने लास्ट 3rd चैप्टर में बताया था, कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं और कोऑर्डिनेट्स को निकालने के बाद आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। कोऑर्डिनेट निकालने का मेथड, एक की वैल्यू x या y में से किसी एक की वैल्यू रखते चले जाओ और दूसरे की वैल्यू निकलती चली जाएगी। उसके अकॉर्डिंग एक टेबल ड्रॉ करो और इस टेबल में जो वैल्यू है उसको ग्राफ पे मार्क करो और लाइन ड्रॉ करो। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले x का वैल्यू 0 रखा। चलिए x की जगह जैसे ही x की जगह 0 रखा वैसे y का वैल्यू 4, क्योंकि यहाँ तो 0 को कोई सेंस है नहीं, यानी x 0 रखने पर y का 4। वहां टेबल बना लो x y का। y 0 रखा तो y क्या है, 4 है। नेक्स्ट, लेट x इक्वल टू 1। तो जब x इक्वल टू 1 रखा तो क्या हुआ, x की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये 1 इसके साथ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया 3, यानी x1 रखने पर y 3, x1 y 3। नेक्स्ट, x का वैल्यू 2 रख दिया। x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू 2 उधर जाके भी माइनस होगा, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, यानी 2 2 हो गया। x का भी 2, y का भी 2। अब आपने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को ग्राफ पे मार्क करना है। अब x0 y4 ये वैसे ही कोऑर्डिनेट है जैसे मैंने आपको 3rd में बताए थे, 0,4। x0 y4 का मतलब है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, 0,4। ये मार्क करने आपको आते हैं। अब x का 0 है, पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है। अब यहाँ x का 0 है, y का 4 है, तो मैंने कहा था जब x 0 हो तो किस पे मार्क करते हैं, दूसरी वैल्यू पे। x तो 0 है ये। अब क्या बचा, y बचा। y का 4 कहां है, ये y की वैल्यू, y का 4 यहाँ है, तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 0,4। नेक्स्ट, 1,3। x का 1 का है, ये रहा। y का 3 का है, ये रहा। मतलब x का 1 ये रहा क्योंकि x की लाइन ये है, y का 3 है क्योंकि y की लाइन ये है। अब इन दोनों के बीच में गई, यानी हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ आएगा, यहां से करें तो यहाँ आएगा। तकरीबन ये जो पॉइंट आएगा 1,3, यही आपका क्या पॉइंट होगा, 1,3। नेक्स्ट, 2,2। x का 2 कहां है, ये है, y का 2 ये, इनके बीचों बीच देख लो, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ आएगा, यहां से आएगा तकरीबन यहाँ। मैंने कहा था ना, डायरेक्ट करना सीखना है। डायरेक्ट करना सीखने का साइंस मेरा यही था कि ताकि हम यहां पर इसे इजीली ड्रॉ कर सके। अभी हो गया 2,2। कितने पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स को आपस में मीट करो। मीट किया और इनको थोड़ा सा एक आगे क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। ये हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आपको ना मिले, क्योंकि हाथ से बोर्ड पर ड्रॉ करने में अलग बात होती है और स्केल से ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना एक अलग बात है। तो वहां पर आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी एग्जैक्टली। और अगर स्ट्रेट नहीं आ रही है, मतलब तीनों से पास होती है, एक लाइन नहीं गुजर रही, तो इसका मतलब कोई ना कोई आपकी मिस्टेक कर रहे हो। और पास हो रही है तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है, इस टेबल को हम लोग बने रहने देंगे, बस इसमें से वैल्यूज को हटा देंगे, क्योंकि हर एक की अपनी अलग अलग वैल्यूज, हम अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज आएंगी, लेकिन x और y हर एक में रहेगा ही रहेगा। अब मैंने फर्स्ट का ही कौन सा पार्ट लिया है, 3rd पार्ट, y इक्वल टू फिक्स। यहां पर भी मैं क्या करूंगा, पहले x की वैल्यूज डालता जाऊंगा, ठीक है। पहले 0 फिर 1, लेकिन देखिए जब कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है ना इसमें, अभी 3x के साथ है, कांस्टेंट नहीं है। अगर प्लस में कोई कांस्टेंट टर्म होती तो हम क्या करते, y की वैल्यू भी रख सकते थे। और देखिए यहां पर अगर मैं y की वैल्यू रखता हूं तो क्या होगा, इस केस में x की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी ना। तो जब x की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो उसे ग्राफ पर ड्रॉ करना मुश्किल होगा, इसीलिए मैं x की वैल्यू ही रखूंगा, पहली बात। और दूसरी बात ये, जब कांस्टेंट टर्म ना हो तो x की वैल्यू प्लस में और एक माइनस में भी वैल्यू रखनी जरूरी है, ताकि ग्राफ सटीक बने। ये आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। सबसे पहले लेट x इक्वल टू में 0,
x को 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो x की जगह 0 रख दो तो y क्या गया 0, मतलब पहला वैल्यू भर दो, x भी 0 और y भी 0। क्लियर। लेट x इक्वल टू, x का वैल्यू 1 ले लिया, y का वैल्यू 3 इंटू में 1 कितना हो गया 3, यानी x1 y3, x1 y3। नेक्स्ट, अब मैंने कहा था वैल्यू एक माइनस में ले लेना, जब कांस्टेंट ना हो तो वैल्यू एक माइनस में भी लेना, माइनस में ले लीजिए, y इक्वल टू 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस में। अच्छा ऐसा नहीं है कि अगर माइनस में नहीं लो तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, बन जाएगा, लेकिन जब माइनस में वैल्यू ले लेते हैं तो ग्राफ थोड़ा सा परफेक्ट बनेगा, बस ये है। तो यहां पर हम ले लेते हैं -1 -3, ठीक है। अब यहां पर सेम एज ग्राफ ड्रॉ कर दो, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए यहां पर। वन टू थ्री ले लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 3 2 1, ये माइनस के। अब देखिए वैल्यूज लेते हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से ग्राफ है। देखिए 3 तक वैल्यू, तो मैंने 3 तक ले लिया, वैसे ही ज्यादा लेते हैं लेकिन क्योंकि ये बोर्ड है यहां पर ज्यादा वैल्यूज को मार्क करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने इतनी ले ली। ये -x है, -y है, ये x है, ये y है, ये 0 है, 0 यानी सेंटर हुआ है। पहला वैल्यू 0,0, ऑब्वियसली बात है भाई सेंटर में ही होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट ही होते हैं 0,0, ये आ गया। नेक्स्ट आपका 1,3, 1,3 कहां आएगा, यहां करीब आएगा ताकि 1 और 3 दोनों से पास हो। 1,3 -1, -3 ये रहा x का, -3 ये रहा y का, -1, -3 तीनों को मीट करो, इसको सेंटर से मिलाओ और सेंटर को इससे मिलाओ, दोनों साइड एरो एक्सटेंड करो और आपका ग्राफ क्या हो गया, रेडी हो गया। यहां पर आपका ये वाला ग्राफ क्या हो जाता है, ये वाला ग्राफ आपका बन जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, टैक्सी फेयर वाला। टैक्सी फेयर जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर में बेटा आपने क्या करना है कि टैक्सी फेयर में कैसे कैसे उसकी इक्वेशन बनानी है वो बताऊंगा। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, मतलब किसी सिटी के अंदर टैक्सी का जो भाड़ा, किराया, फेयर को क्या बोलते हैं, किराया भाड़ा कुछ भी बोल सकते हैं। तो किसी सिटी के अंदर जो टैक्सी है उसका किराया कितना है, 8 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 5 रुपीज फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब पहले किलोमीटर में अगर टैक्सी चलती है तो 8 रुपए लगते हैं और उसके बाद टैक्सी जितने मर्जी किलोमीटर चले 5 रुपए पर किलोमीटर लगेगा। मतलब ऐसा उन्होंने रूटीन बना रखा है कि पहला किलोमीटर जाने पे 8 रुपए, उसके बाद 5-5 रुपए लगते जाएंगे चाहे जितना भी दूर है। टोटल डिस्टेंस कवर किया है x किलोमीटर, टोटल फेयर है आपका y रुपीज। तो इक्वेशन बनानी है और ग्राफ ड्रॉ करना है, देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना, x किलोमीटर। टोटल फेयर, टोटल फेयर रुपीज वाई, ओके, ये तो दे रखा है। अब देखिए फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अब लिखते हैं फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना लग रहा है, पहले किलोमीटर के लिए फेयर लग रहा है 8 रुपीज, ओके। अब सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का बाद में लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से जरा, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए लग रहे हैं, ओके। 1 किलोमीटर जब कवर कर लिया तो कितना किलोमीटर और बचा, मतलब कितना डिस्टेंस बचा। मैं लिखता हूं रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस। वही मैं मान के चल रहा हूं कि पहला किलोमीटर में 1 किलोमीटर टैक्सी चल चुकी है और टोटल कितने किलोमीटर चल रही थी, x किलोमीटर। टोटल में से 1 किलोमीटर माइनस कर दो तो ये रेस्ट किलोमीटर बचा। रेस्ट मतलब बाकी कितना डिस्टेंस बचा। टोटल x किलोमीटर थे, उसमें से 1 किलोमीटर टैक्सी चल चुकी थी तो 1 किलोमीटर माइनस कर दिया, ये किलोमीटर बना, मतलब x-1 किलोमीटर आपके पास क्या हुआ, बचा। इस x-1 किलोमीटर का कैसे पता करेंगे कि किराया क्या है, फेयर फॉर द
रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, जो आपका बाकी का डिस्टेंस बचा उसका किराया क्या होगा। मैंने कहा था पहले किलोमीटर के तो 8 है, बाकी जितना भी हो, कितना डिस्टेंस है, x माइनस 1 है, इसका कितना किराया, 5 रुपए के हिसाब से, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, x माइनस 1। अब ये किसमें आ गया, अब ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करेंगे। मैंने माना कि टोटल फेयर अगर y रुपीज है, y जो है टोटल किराया है, तो आप पहले किलोमीटर में कितने रुपए लगे, 8 रुपए, इधर किराया है तो यहां भी रेट किराया ही आएगा, मतलब पहले किलोमीटर के 8 रुपए लगे प्लस बाकी किलोमीटर के 5x माइनस 2। ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ जाएगी। y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 5, y इक्वल टू 8, यहां पर सी डायरेक्ट माइनस ही कर देते हैं, मतलब 5x को पहले लिख लो, और 8 माइनस 5 कितना हो गया, प्लस का 3, गेट के आगे कोई साइन नहीं है, नहीं प्लस का साइन। ये जो इक्वेशन आपके पास रेडी अब हो चुकी है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो टैक्सी फेयर की लीनियर इक्वेशन आपके पास ये आ चुकी है। अब इस लीनियर इक्वेशन का आपने क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहां तक इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना, मैं आगे चलता हूं इसके आगे क्वेश्चन में क्या करना है। इतना करने के बाद आपको स्टेटमेंट दिया था जिससे आपने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बनी y इक्वल टू 5x इक्वल टू 5x प्लस। अब इसका आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0, वही तरीका वही रहेगा, x का वैल्यू 0 रखो। x का वैल्यू जब मैंने 0 रखा, 5 इंटू 0 प्लस 3, y का वैल्यू 5 इंटू 0, 0 प्लस 3 दैट इज 3। अब मैं ले लेता हूं x का वैल्यू 1, लेट x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 लिया तो y इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3, तो y का वैल्यू 5 प्लस 3 दैट इज 8। ठीक, अब मैं ले लेता हूं x का वैल्यू, लेट x इक्वल टू -1। अब सोच रहे होंगे -1 क्यों लिया, अगर मैं +2 ले लूं, अगर मैं 2 ले लूं, 5 दूनी 10 3 13, मतलब 13 हो जाता है। जेके जैसे जैसे वैल्यू बढ़ने लगेगी वैसे वैसे ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल होता है, तो माइनस में ले लो वैल्यू अगर पॉसिबल है और इजीली आ रहा है तो 5 इंटू -1, 5 माइनस 1 प्लस 3, ये आ गया -5 प्लस 3 दैट इज माइनस का 2। क्लियर। अब मैं यहीं पर एक बॉक्स बना देता हूं एक्स वाई की इक्वेशंस के लिए, ये x ये y। ठीक, x का वैल्यू पहले क्या है, 0 लिया मैंने, फिर लिया मैंने 1 और फिर लिया -1। x का वैल्यू 0 लेने पर y 3 आया, 1 लेने पर आपका 8 आया, -1 लेने पर आपका -2 आया। अब हम क्या करेंगे भाई, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे जिससे इजीली ग्राफ ड्रॉ हो जाए। यहां पर हम ग्राफ को बनाएंगे। तो देखिए क्या करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सोचोगे मैंने ऊपर 8 तक क्यों लिया, बाकी 4 क्यों, क्योंकि y का वैल्यू एक जगह क्या है 8 है, तो y का मैक्सिमम 8 तक तो जाना चाहिए, अदरवाइज फिर बन ही नहीं पाएगा। वैसे तो रूल ये कहता है कि एक वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, अगर 8 है तो 9 तक जाइए, 4 है तो 5 तक जाइए, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है, ये बोर्ड है, और यहां पर थोड़ी सी वैल्यूज लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और स्पेस भी इतना नहीं है, तो फिर मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। अब ये सेंटर है। पहला 0,3, बताइए आपको कहां है वैल्यू, 0,3 वंस हियर, 0,3। नेक्स्ट दूसरा वैल्यू 1,8, 1,8 कहां आएगा, 1 ये है, 8 ये है, परपेंडिकुलर देखिए, सोचिए दिमाग में, 1 का परपेंडिकुलर है 8 का है, तो ये हो गया 1,8। नेक्स्ट -1, -2, x का -1 ये, y का -2 ये आ गया -1, -2। आगे
तो आप मीट कर दीजिए, इसको नीचे मीट किया ऐसे, मतलब और इसको इस तरह से, और दोनों साइड पे एरो, यहां पर भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके स्पेस होगा आपके पास ग्राफ पेपर में, तो बना दिया आपने। अब देखिए यहां पर मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, बट आप जब कॉपीज में बनाएंगे, ग्राफ पेपर बनाएंगे, तो एग्जैक्ट सीधी लाइन आएगी स्केल से, ठीक है, क्योंकि इस पे बनाने में थोड़ा सा हाथ से प्रॉपर लाइन नहीं भी खींच पाती, कभी गैप भी अनइक्वल हो जाता है, बट आपकी लाइन एकदम सीधी आनी चाहिए। ओके, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, इसका एक क्वेश्चन और लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 8, टेम्परेचर वाला एक क्वेश्चन लिया मैंने, वही क्वेश्चन लिया जो ज्यादातर पेपर में आते हैं, बाकी क्वेश्चन इजीली आप लोग खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट एंड इन कंट्रीज लाइक इंडिया द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस। मींस जो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्री हैं, वहां पर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर होता है, और जो इंडिया जैसी कंट्रीज है ना, इंडिया, चाइना, मतलब इन कंट्रीज में क्या होता है कि इन कंट्रीज में टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर होता है। तो एक इक्वेशन दी है जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करती है, यानी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C + 32, सॉरी 32। ओके, इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट जो है, बाकी के पार्ट आप इजीली ग्राफ से ही करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ऑटो मेथड नहीं इसका, तो और ग्राफ पेपर पे ग्राफ होगा जब भी वो आंसर मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। फ़ारेनहाइट को आपने, फर्स्ट पार्ट है, फ़ारेनहाइट को आपने y लेना है और सेल्सियस को आपने x लेना है, और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, इस इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये कुछ ऐसी पेचीदा इक्वेशन होती है जहां पर वैल्यूज हमें एक दो वैल्यूज याद रख लो, ठीक रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, तो इसकी दो वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको डायरेक्ट याद रहे। लेट x इक्वल टू 0, पहली वैल्यू x की वैल्यू 0 लो, 9/5 इंटू 0 प्लस 32, दैट मीन्स y इक्वल टू, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा पूरा, 0 + 32 दैट इज 32। नेक्स्ट x का वैल्यू -40 लो, मैंने कहा था दो वैल्यू मैंने बताई थी, एक -40, y इक्वल टू 9/5 इंटू -40 प्लस 32, 5 8 40, -72 प्लस 32 यानी -40, वैल्यू क्या है देखिए वही -40 का -40। इसमें दो ही वैल्यू से ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया है कि भी इस तरह से बना के ड्रॉ करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही वैल्यू ले सकते हो, इसके अलावा जो वैल्यू होगी वो गलत होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये वैल्यूज लेते हो तो इजीली आपको, मतलब इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, x0 y 32 आ गया, या x -40 लिया था, y भी माइनस। अब ग्राफ बना लेते हैं, इजीली ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए यहां पर आपने इतना दिमाग तो लगा ही लिया होगा बच्चों कि अगर 1 से तो शुरू कर नहीं सकता, 40 तक पहुंचते पहुंचते तो ग्राफ भी खत्म हो जाएगा, ये तो फिर भी बोर्ड है। तो यहां पर मैं क्या करूं, 10 का टेबल ले लेता हूं, 10 10 20 30 40, 10 20 30 40। मैंने कहा था ना, वैल्यूज को देखकर टेबल के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। 10 20 30 40, 10 20 30 40, -10 -20 -30 -40, -10 -20 -30 एंड -40। ओके, पहला वैल्यू 0,32। अब देखिए दिमाग जरा ध्यान से हम दिमाग लगाएं तो 0 ये है, 32 30 के जस्ट ऊपर आएगा, यहाँ आएगा ना। देखिए यहाँ पर दिमाग लगाना होगा, ग्राफ पेपर में होगा 30 और 40 के बीच में कितनी लाइन होंगी, 10 लाइंस, तो 1 2 है ना, काउंट करके 0,32 मार्क कर दिया। नेक्स्ट -40 का -40, इसको कैसे करेंगे, -40 है x का, y का -40 है। अब ऐसा कोई पॉइंट जहां पर दोनों का परपेंडिकुलर क्या हो, इजीली आ रहा हो, तो यहां पर मुझे लगता है कि सपोज यहां पर -40 का -40, अगर मैं यहां से भी ड्रॉ करूं, यहां से भी करूं, तो यहां पर आ जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, बस दोनों को इजीली मीट कर देना है,
और दोनों साइड स्टैंड करके एरो लगा देना है। ये आपका ग्राफ क्या हो गया, ड्रॉ। ऐसा नहीं है कि पार्ट है, ये तो मैंने एक पार्ट बताया, ऐसे कितने हैं और 3-4 पार्ट होंगे, उन्हें ग्राफ पर देखकर इजीली आप कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट होगा ग्राफ पेपर पे देखते ही, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और जो 4.4 एक्सरसाइज से 4.4 एक्सरसाइज से आपका लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन नंबर है 2। सेकंड क्वेश्चन लिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन में क्या है वैल्यू, 2x + 9 = 0। इसको ड्रॉ करना है इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल, ऐसे करके दिया हुआ है। पहला पार्ट इन 1 वेरिएबल, दूसरा इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो। 2x 9 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का होगा, x 2 राइट साइड पे शिफ्ट होगा मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड होगा, देखिए जो प्लस है वो माइनस होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। 9/2 4.5, x का वैल्यू -4.5। अब आप सिंपल ही समझिए, x की वैल्यू -4.5 को ड्रॉ करना है। तो देखिए जब 1 वेरिएबल में ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, जब 1 वेरिएबल फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, सिंपल एक लाइन खींचिए, सेंटर में 0 लीजिए, अब यहां माइनस एक लाइन ऐसे ले लीजिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, माइनस का वैल्यूज है तो बताया एक्स के साथ माइनस होगा, 1 2 3 4 ये हुआ। अब आप खुद ही बताएंगे कि भाई यहां पर आपका -4.5 कहां आएगा, -4 कहां है, -5 इसके सेंटर में करीब कहां आएगा, x का वैल्यू -4.5। बस ये 1 वेरिएबल का ग्राफ क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। कॉपी भी बना सकते हैं, ग्राफ पेपर पे भी। अच्छा एक लास्ट पार्ट और रह गया, उससे पहले चलिए उसको बताने के बाद फिर एक वैल्यू और है जो कि मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद एक बात और है। लास्ट पार्ट में आपने क्या करना है, वही सिंपल इन 2 वेरिएबल, ये सेकंड पार्ट है, इन 2 वेरिएबल, इसी का सेकंड पार्ट 1 2 3 4। इजीली आप इसको ऐसे बना सकते हैं, तो आप इसको बनाना सीख ही गए होंगे। ओके -4.5 कहाँ आएगा, x का यहाँ आएगा, ये आएगा ना फॉर -4.5, उसमें बताया था मैंने। अब देखिए 1 वेरिएबल में तो पॉइंट लगा के छोड़ देते हैं, 2 वेरिएबल में क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसके अपोजिट वाले के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। जैसे वैल्यू किसका है, x का है, तो इसको y के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। x का वैल्यू रख दिया, y लाइन ये है, इस लाइन के पैरेलल अगर एक लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं तो इस लाइन को बोलेंगे x = -4.5। ठीक है, अगर वैल्यू y का होता तो x के पैरेलल ड्रॉ कर देते। यहां पर आपका 4th चैप्टर कंप्लीट। एक चीज आप लोग याद रखना, जब 4th चैप्टर आप लोग फेयर कॉपीज में करेंगे, ऑब्वियसली करना तो है ही एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो जब करेंगे आप तो क्या करेंगे कि ग्राफ पे बनाकर उसे कॉपी में क्या कर देना, पेस्ट कर देना। जो सोल्यूशन है वो तो आप कॉपी में करेंगे, जैसे कॉपी के राइट साइड ये जैसे है ना, लेफ्ट या राइट, कॉपी के राइट साइड पे सोल्यूशन कर दिया, लेफ्ट साइड पे क्या करना है, ग्राफ बना के उसमें आप पेस्ट कर देना, तो सारा आपको क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ओके 7 तक हमने खत्म, कितने चैप्टर कवर हो जाएंगे हमारे, 7 तारीख तक हमारे 5 चैप्टर हो जाएंगे। एक चैप्टर मैं आपको और करवा दूंगा, यहाँ तक 4 कवर हो चुके हैं। ओके देन फेयर कॉपीज का वर्क कंप्लीट करिए। हैव अ गुड डे।